वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले लैब अटेंडेंट के जो एनवीएस में यानी कि एनवीएस लैब अटेंडेंट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज है पीसीबी वाला पार्ट, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखिए क्या है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे, यानी कि एटोमिज्म, एटॉमिक थ्योरी जो थी उसको किसने दिया था। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि डाल्टन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है। तो किसी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण जिसका और ज़्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है, यौगिक यानी कि कंपाउंड, अणु, मॉलिक्यूल, परमाणु। तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एटम, परमाणु आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। पहला है आपका आविष्कार और आविष्कारक दे रखा है, तो प्रोटॉन का आविष्कार जो है वो किसने किया है, रदरफोर्ड ने। सही है, क्योंकि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर इसके बारे में बताया था। न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने, ये भी सही है। फोटोन का याद रखना है स्टूडेंट, फोटोन का जो है ये युकावा जो है ये गलत ऑप्शन है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, परमाणु के नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है, क्या होता है नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर एक्चुअल में दो बार आपको ऑप्शन दे रखे हैं चौथे वाले में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पर भी दे रखा है और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन यहाँ पर भी दे रखा है। तो आपका ए भी है और डी भी है, एक जैसा आंसर आपको दिया है, गलती से आपका हो गया इस वजह से, मिस्टेक से। ओके, तो ध्यान रखें यहाँ पर चौथा। पांचवा आप देखें, पांचवा आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका कि बताइए आपको रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। सबसे पहले मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने या हेनरी बेकरल ने। आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है कपूर का। तो पहला है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो पहली है सब्लिमेशन, उसके बाद है प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, और फिर है क्रिस्टलन यानी कि क्रिस्टल। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, पहला वाला जो प्रोसेस है यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस, इसके द्वारा इसको हम शुद्ध करते हैं। हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं केवल क्वेश्चंस को फटाफट आपको करवा रहा हूँ। अगला देखिए, सातवां क्वेश्चन है आपका, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। जो प्रोटॉन की संख्या है परमाणु के अंदर, उसको नाभिक में उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। तो ऑप्शन अच्छे से याद रखना है, प्रोटॉन नंबर को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। आपने क्लास देखी होगा तो वहाँ पर हमने देखा था इसको अच्छे से, तो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन है आपका, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के ग्राम अणु का आयतन होता है। तो ग्राम अणु का आयतन आपसे पूछा गया, 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224.0 लीटर या 22.4 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वाला आपका क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये ध्यान रखना है, पहला है आपका 60.23, इसके बाद 6.023 इंटू 10 की पावर 21, फिर उसके बाद 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और अगला है 602.3 10 की पावर 23। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखिए, रेडियम की खोज किसने किया था। अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है बार बार। तो रेडियम की खोज किसने की थी, आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ए वाला है रॉबर्ट पीरे, बी वाला है मैडम क्यूरी, सी वाला है हेनरी बेकरल और डी वाला है आ और बा दोनों। ध्यान रखना आपको, रॉबर्ट यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो रॉबर्ट पीरी ने और मैडम क्यूरी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसकी खोज की थी, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें डी वाला आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।
आप हमारी जो बुक आ रही है उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। केवल आपकी 300 प्राइस होने वाली है, उसकी 1 तारीख को आपकी मार्केट में आ जाएगी, यानी कि तो आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर कोई पैड कोर्स ख़रीदना चाहता है अगर पीसीबी सब्जेक्ट का, तो आपको वो भी 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मिलते हैं।